तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि भाई दूसरा दिन था कल इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले का, और दूसरा दिन भाई पूरा का पूरा इंडिया के नाम रहा। अगर अंत में आते आते भी इंडिया ने 448 रन बना दिए मात्र 5 विकेटों पर, और इंडिया की 286 की लीड हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देना चाहूँगा भाई हमारे ओपनिंग बल्लेबाज यहाँ पर के राहुल का। भाई के राहुल ने जो कल इनिंग्स खेली है ना भाई, सलाम है भाई वो इनिंग्स को। हालांकि 100 रन बनाए उन्होंने मात्र 197 गेंदों पर, जिसमें 12 चौके शामिल थे। लेकिन सिर्फ एक बात का यहाँ पर मलाल रहेगा भाई के राहुल और पूरी की पूरी टीम इंडिया को, या फिर उनके के राहुल के फैंस को, कि यहाँ पर उन्होंने, मैं बताऊं, 200 मिस कर दिया। सीधी सी बात बोलता हूँ, डबल 100 मिस किया है। क्योंकि जिस तरह की वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे थे और भाई बीट ही नहीं हो रहे थे, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 170 से लेकर 200 रन के बीच छोड़ दिया भाई। यहाँ पर सिर्फ यही मलाल रहा है। लेकिन अगर इनिंग्स की बात करें, बहुत क्लासिक इनिंग थी भाई। जब से ओपन करने आए हैं भाई ये टेस्ट क्रिकेट में, इनको जब जब चांस मिला है तब तब इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। आप अगर आप पिछला दौरा भी उठाकर देख लो ना, टेस्ट मैचेस का इंग्लैंड वाला, तो भाई क्या उनका प्रदर्शन रहा, जिसके बलबूते पर भाई इंडिया ने वो ड्रॉ कराई सीरीज 2-2 पर। लेकिन अब जो है नए के राहुल की शुरुआत होगी। इनको मिस्टर डिपेंडेबल भी का टैग भी दिया जा सकता है। जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, चाहे भाई जैसा भी अपोनेंट हो, वो क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं, आड़े तिरछे शॉट नहीं मारते। और कल आपने देखा था भाई, दोबारा से केएल की क्लासिक इनिंग देखी। हालांकि वो तेज रन मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनको अपना करेक्टर दिखाना था भाई, जो उन्होंने बहुत तगड़ा दिखाया। हालांकि 100 रन उन्होंने मारे लंच से पहले, लेकिन भाई लंच के बाद वही है ना, जल्दबाजी कह लीजिए या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेरे ख्याल से लैक ऑफ कंसंट्रेशन था, जिसकी वजह से वो 100 रन अगले ही ओवर में, लंच टाइम के बाद के ओवर में वो आउट हो गए भाई। बहुत मलाल हुआ भाई जब वो आउट हुए। लेकिन अगर बात करें उनके शतकों की, तो ये उनका भाई 11वां शतक था ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में। अगर उनके डेब्यू की बात करें, 2014 में उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया, तो 11 साल ही हो गए हैं उनको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, और 11 साल में उनका ये 11वां शतक है। अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बताया जाए, तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये उनका दूसरा शतक है। इससे पहले 2016 यानी कि 9 साल पहले ये टेस्ट क्रिकेट में उनको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला शतक आया, और यहाँ पर दूसरा शतक आया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये 2025 का उनका दूसरा शतक है। पहला जो है इंग्लैंड के खिलाफ आया था, और जो है यहाँ पर ये दूसरा शतक आया। और बहुत भयंकर और बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं के राहुल। अगर हम के राहुल के टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो 36 की एवरेज है उनकी, और मैं चाहता हूं कि ये 36 की एवरेज बढ़कर भाई 45 से ऊपर की एवरेज आए, क्योंकि ये उस कैलिबर के प्लेयर हैं जिनकी एवरेज 50 को भी टच कर सकती है। 45 तो आनी ही चाहिए जब ये रिटायर हों टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि ऐसे प्लेयर बहुत कम रह गए हैं। बस अब देखने वाले जो क्लासिक टेस्ट इनिंग्स खेलते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि जब ये रिटायर हों तो इनकी एवरेज 45 या फिर 45 से ऊपर हो। 50 मार्क जो है एवरेज है ना, उसको टच करे, क्योंकि अभी 32-33 साल के, अभी इनके पास 3-4 साल का है करियर, क्योंकि फिट अच्छे रहते हैं ये, और T20 वगैरह मैचेस खेलते नहीं इंडिया के लिए ज़्यादातर, और वनडे तो कम होते हैं, तो ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन भाई टेस्ट मैचेस में है। और सबसे बढ़िया भाई इनकी सेलिब्रेशन देखने वाली थी, वो सीटी वाली सेलिब्रेशन। उसका कोई कारण नहीं पता कि क्यों करा, लेकिन भाई वो सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छी थी। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।